कहता है कि मेटेलिक रेडियस में दो बातें हमने, वैसे तो बहुत सारी बातें हमने बता दी थी, यहां पे ध्यान दीजिएगा। मेटेलिक को हम लोग क्रिस्टल रेडियस कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्रिस्टल रेडियस कहा जाता है। यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं वो कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिस कारण से यहाँ पे ये क्रिस्टल के फॉर्म में है, इसलिए इसको क्रिस्टल रेडियस भी कहा जाता है। मेटेलिक रेडियस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ऐसे समझिए कि अगर जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मजबूत होगा तो वहां पे आपका रेडियस कम होते चले जाएगा। अगर मैं कहूं कि दो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स 20 न्यूटन का लगा रहा है तो ऐसा, दूसरा अगर जो 30 न्यूटन का लगाएगा तो तब और ज्यादा जो गैप है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो जब गैप कम हो जाएगा तो मेटेलिक रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेटेलिक रेडियस इंक्रीज करेगा कब, बताइए, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो, डिक्रीज। वेरी गुड, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीजेस। खुद सोचिए, क्योंकि मेटेलिक रेडियस जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि अगर जब दूर दूर होंगे तब जब उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो मेटेलिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो चिपक के रहेंगे। तो जिस कारण से मेटेलिक रेडियस क्या हो जाएगा आपका जो है, वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मेटेलिक रेडियस कम हो जाएगा, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो वो जो है क्या हो जाएगा, आपका मेटेलिक रेडियस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके। थर्ड वन बात करते हैं वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल जो होता है वो सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बनता है। जनरली ये नोबेल गैस या मॉलिक्यूल्स के बीच में रहने के कारण थोड़ा बहुत जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एग्जिस्ट करता है। तो जिस कारण से यहाँ पे जो रेडियस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा किसका होगा कोवेलेंट में, उसके बाद किस में हो जाएगा, सॉरी सबसे कम हो जाएगा कोवेलेंट में, फिर उससे ज्यादा किस में हो जाएगा, मेटेलिक में, और सबसे ज्यादा हो जाएगा वंडरवाल का रेडियस हो जाएगा। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस। आप सभी को पता होगा कि आयनिक का मतलब क्या होता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, आयनिक का मतलब होता है उस पे आयन आना, भले वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके आए या गेन करके आए। तो इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, आयनिक रेडियस कह देते हैं। तो आयनिक रेडियस जो होता है बेसिकली दो टाइप के होंगे। कौन कौन सा होगा, कोई बताना चाहेंगे? एक होगा कैटायनिक रेडियस, दूसरा क्या होगा, एनायनिक रेडियस। वेरी गुड, एनायनिक रेडियस। ठीक है, ओके। अच्छा, कैटायनिक में क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है? सर नेगेटिव, पॉजिटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव आता है। आयनिक में क्या आता है, निगेटिव। अगर याद नहीं है तो कैटायन में देखिएगा टी है, टी प्लस जैसा है, तो इसका मतलब कैसा चार्ज होगा, उस पर पॉजिटिव होगा। एनायनिक में एन है, निगेटिव है, तो उस पर चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइए कि H एंड H प्लस में किसका रेडियस बड़ा होगा? रेज हैंड करेंगे। हाइड्रोजन। ओके, ठीक है प्रीति। प्रीति मुझे बताइए कि हाइड्रोजन का रेडियस क्यों बड़ा हुआ, H प्लस का क्यों नहीं हुआ? सर चार्ज की वजह से। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर जो निगेटिव में लिखूं तो H माइनस, H प्लस और H माइनस में अब किसका ज्यादा होगा? H माइनस का। H माइनस का होगा, वेरी गुड सरयू। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ पे आप कह रहे थे कि चार्ज है या आयन है, तो इसका कम है, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि भाई अब यहाँ पे दोनों आयन आए तो यहाँ पे अब क्यों ज्यादा हो गया? सर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और एक में इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड, थैंक यू सर। यहाँ पे सारा खेल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अच्छा हरीश, आप मुझे बताना चाहेंगे इसका रीजन?
यस सर। हाँ जी बोलिए। तो जो एच नेगेटिव है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया जिससे उसकी नेगेटिव का जो एरिया है वो फैल गया है। ओके। और पॉजिटिव में उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, जिस कारण से जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गया है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास है, समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिथियम लेता हूँ क्योंकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। आप सभी को पता है लिथियम में हमारे पास ये न्यूक्लियस है। अच्छा, जिसके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कह देते हैं। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस को एक और नाम से भी जाना जाता है, न्यूक्लियॉन के नाम से, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये लिथियम है। अब लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो अब मुझे बताइए कि इनिशियली इसके पास कितने प्रोटॉन थे? कहोगे सर 2। 3 प्रोटॉन थे। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे। 3। अगर इसके पास 3 प्रोटॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लगेगा? इक्वली लगेगा। इक्वल। इक्वल। लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। अगर इक्वल लगेगा यहां तक तो ये दोनों एकदम बिल्कुल बैलेंस है। लेकिन अब आपने क्या करा कि 1 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो अब प्रोटॉन कितना होगा? 2। 3 2। प्रोटॉन होगा। जस्ट 1 मिनट। ओके। अब यहां पे इसके पास प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 3 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। 2 2। इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए, ध्यान से देखिएगा, कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में यहां होने चाहिए, लेकिन इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण ये थोड़ा सा चारों तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। थोड़ा थोड़ा सा अंदर खींचेगा। अगर ये थोड़ा थोड़ा सा अंदर खींचेगा तो जिस कारण से इसका साइज क्या हो जाएगा? कम। कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। इसी कारण से जब पॉजिटिव होता है तो इसका साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जब आपके पास क्या हो? एनायन हो। एनायन का मतलब क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लेना। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, फ्लोरीन है। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया और ये क्या बन जाएगा? F- बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं इनिशियली तो इसके पास जो न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 9। 9 होंगे। इनिशियली हम बात करें तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या 9 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 9। 9 है। 9। आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो प्रोटॉन तो अभी भी कितना होगा? 9। 9 होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितना हो जाएगा? 10। 10 हो जाएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन 10 हो गया तो अब जो न्यूक्लियस है, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद तो यहां पे अब हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा? बाहर की ओर खींचेगा, जिस कारण से इसका साइज होना चाहिए था इतना, लेकिन जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने के कारण एक्चुअल में कितना हो जाता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है।
इसी कारण से निगेटिव में क्या हो जाता है, इसका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। ओके, यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको E बाय जेड रूल भी बताऊंगा, लेकिन आपको मैं उसकी जरूरत ना पड़े इसीलिए मैं पहले बता दे रहा हूं। अगर आपके सामने, ध्यान से सुनना, कि जितना पॉजिटिव ज्यादा चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होगा। इफ पॉजिटिव चार्ज इज हाई देन इट्स रेडियस इज डिक्रीजेस। अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करोगे उतना ही रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, वो अपनी ओर खींच लेगा, जिस कारण से वहां पे आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे लिख भी देता हूं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस देन रेडियस क्या हो जाएगा, बोलिए, डिक्रीजेस। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करोगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन कई बार कहता है कि हमें ना E बाय जेड रूल के अनुसार से चलना चाहिए। E बाय जेड रूल क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, E बाय जेड रूल का अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी बातें मैंने बता दी, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैटायनिक का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिस कारण से जेड इफेक्टिव चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि अगर जो रेडियस की बात है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या हो जाएगा, आपका साइज जो है छोटा हो जाएगा। हमसे बड़े के ऑर्डर में पूछा था, इसलिए सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, Fe+2, फिर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा जो है Fe+3 हो जाएगा। Pb+2 Pb4 में कौन बड़ा होगा, तो Pb+2 हो जाएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है। इसी प्रकार से सो ऑन हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनायनिक के लिए। अनायनिक में क्या होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर लेते हैं, गैन कर लेते हैं, जिस कारण से न्यूक्लियर चार्ज जो हो जाता है वो कमजोर पड़ जाता है एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन के, या हम लोग कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। अच्छा, कोई मुझे बताएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? किन्हीं को पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? अगर जो किन्हीं को पता है तो बताइए। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक एटम है। ठीक है, मैं यहां पे ये दूसरा एटम मान ले रहा हूं। अब यहां पे इसके अंदर तो प्रोटॉन होगा, होगा कि नहीं? यस Yes, इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन को तो ये खींचेगा, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं करेंगे? यस सर। यस सर एक्चुअल में इनिशियल फोर्स लग रहा था जेड, लेकिन इसके अंदर जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण जो है सिग्मा फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जो फोर्स कम हो रहा है, जिसका अट्रैक्शन एक्चुअल में लगना चाहिए था जेड फोर्स, लेकिन यहां पर रिपल्सन के कारण, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यही जो रिपल्सन होता है ना, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा रिपल्सन होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर न्यूक्लियस का फोर्स कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि अगर जैसे जैसे जितना ज्यादा रिपल्सन होगा तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जेड, कम हो जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस का फोर्स क्या होगा, कम होगा कि नहीं? यस सर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तब मैं कहूं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, 3-4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर से 3-4 आ गए तो अब जो है रिपल्सन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर कम कर देंगे तो जिस कारण से ये रेडियस क्या हो जाता है, आपका बाहर की ओर बढ़ जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाता है, जिस कारण से उसका जो है साइज जो है बाहर वाला जो है, टगवार का एक खेल समझिए, और टगवार में जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो उस डायरेक्शन में जो है खींच के क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देंगे। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से? यस यस। सर ओके, अब हम साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिया हुआ रहे तो हम लोग जो है E बाय जेड से पता करेंगे कि किसका साइज जो है छोटा है और किसका साइज बड़ा है।
अच्छा देखिए ध्यान से सुनिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो सब में ई तो सेम ही होगा। अगर सब में ई सेम होगा तो इसका मतलब ऊपर का रेशियो आप 1 ले लीजिएगा। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि 1/z की वैल्यू देखेंगे, उसमें भी देखिएगा जिसका z बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा, और जिसका वैल्यू छोटा होगा E/z का या 1/z का, उसका रेडियस भी छोटा होगा। जिसका 1/z का वैल्यू बड़ा होगा उसका रेडियस भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आई? यस Yes, सर। ओके चलिए, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, k प्लस Ca+2 S-2 एंड Cl माइनस है। अब हमसे कह रहा है कि इसके अंदर बताइए कि कौन सा है। वैसे तो हमने आपको पहले बता दिया कि जिस पे देखिएगा सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज क्या हो जाएगा, कम। कम हो जाएगा। से तो कम। इससे बड़ा हो जाएगा k प्लस, और इससे बड़ा क्या हो जाएगा Cl Cl Low. नेगेटिव। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा S-2। लेकिन कई बार आपको कंफ्यूजन होना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली 1/z का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं k प्लस और Ca+2 और S-2 एंड जो है Cl माइनस। अगर मैं इसका सीधे सीधे 1/z निकाल लेता हूं, क्योंकि भाई सब में सेम है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। 1/19, 1/20, 1 सल्फर का कितना होता है 16 एंड क्लोरीन का कितना होता है 17। ठीक है, जिसका वैल्यू नीचे में बड़ा होगा उसका जो है साइज, जितना छोटा वैल्यू आएगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। तो सबसे छोटा तो वैल्यू 1/20 है, तो इसका मतलब है सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, कैल्शियम का हो जाएगा। उसके बाद कौन सा 1/19, तो क्या हो जाएगा आपका इसका साइज आ जाएगा k प्लस का। अब वैल्यू निकालने की बजाय आप सीधे सीधे देखो, आप चाहो तो इसकी वैल्यू डिवाइड करके निकालो, लेकिन मैं कहूंगा कि इससे जो है आपका समय बर्बाद होगा एग्जाम में। इसीलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से जो है 1/19 k प्लस और जो है क्या हो जाएगा k प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा 16 और 17 में 17 जो है बड़ा है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा S-2। आपकी इच्छा है, जैसे बनाना है वैसे बना सकते हो। अगर आपको सीधे सीधे 4 से पता लग जा रहा है तो मैं कहूंगा कि इनका कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब मुझे बताइए कि इसमें सबसे बड़ा किसका साइज होगा, अच्छा सबसे छोटा किसका साइज होगा? Ca+2। वेरी गुड हरीश, सबसे जो छोटा साइज होगा वो तो Ca+2 हो जाएगा। फिर किसका होगा? K प्लस। वेरी गुड, K प्लस हो जाएगा। फिर किसका होगा? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव। और फिर किसका हो जाएगा? S-2। S-2। पुराना वाला ही क्वेश्चन है ये, K प्लस। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा साइज, सबसे छोटा साइज किसका होगा? Al3 positive. वेरी गुड, Al+3 पॉजिटिव। फिर किसका होगा? Mg+2। Mg+2। फिर किसका होगा? Na Na+2। Na पॉजिटिव। फिर किसका हो जाएगा? F negative. F नेगेटिव एंड O-2। और लास्ट में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? N3-1। ठीक है, तो इस टाइप से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जो भी क्वेश्चन होंगे निकाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर हम पीरियड में बात करें, पीरियड कैसा होता है, इस डायरेक्शन वाले को हम लोग क्या कह देते हैं, पीरियड कह देते हैं। ठीक है, पीरियड में ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से बच्चे गलत कर जाते हैं, उनको लगता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, लिथियम, बेरिलियम। मैं इसको यहाँ पे जो है एक नए पेज में समझाता हूँ, क्योंकि इसमें 2-3 बातें समझाऊंगा। मैं पहला ले लेता हूं इन पीरियड। ठीक है, अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन एंड हीलियम में किसका रेडियस बड़ा होगा? Helium. वेरी गुड, याद रखिएगा कि किसी भी पीरियड में जो सबसे बड़ा होगा वो आपका नोबेल गैस होगा। ठीक है, ये तो पीरियड 1 की बात है। अब हम सेकंड पीरियड लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब नियॉन को थोड़ी देर मिलेंगे, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अगर यहां से यहां जाएंगे साइज क्या होगा? क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। ओके, एक्चुअल में इसका साइज जो है डिक्रीज करता है, ध्यान से याद भी रखिएगा। साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज। अब क्यों करता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पे लिथियम लेता हूं, ठीक है। लिथियम का अगर मैं बनाऊं तो अंदर में 3 प्रोटॉन होंगे। अब मैं न्यूट्रॉन को लिख नहीं रहा हूं क्योंकि न्यूट्रल है, हम बेसिकली समझने के लिए, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया। फ्लोरीन में कितने प्रोटॉन होंगे? 9 9 प्रोटॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 9। 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा मुझे बताइए कि अगर सबसे आउटर की बात करें, आपको थोड़ा सा और अच्छे से मैं समझाऊं। यहां पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेता हूं, और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन लेता हूं? 1 इलेक्ट्रॉन लेता हूं, ठीक है। और यहां पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 7 होते हैं, सॉरी 9 होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन। बोलिए, क्लियर है? यस सर। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होंगे? चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 9 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और यहां पर से 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स कौन लगाएगा? 9 प्रोटॉन लगाएगा या 3 प्रोटॉन लगाएगा? 9 प्रोटॉन। 9 प्रोटॉन लगाएगा। ओके, अगर ये 9 प्रोटॉन लगाएगा तो जिस कारण से इसका साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस यस सर। सर। इसीलिए अगर आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाइएगा तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता डिक्रीज। है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये दिया हुआ है, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब मुझे बताइए कि जो सबसे बड़ा साइज होगा इसमें कौन सा होगा? लिथियम। लिथियम। लिथियम होगा। अगर मैंने अगर जो नोबेल गैस नहीं है तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा? लिथियम। लिथियम का हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा? बेरिलियम का। बेरिलियम। फिर किसका हो जाएगा? बोरॉन। बोरॉन का। फिर किसका हो जाएगा? कार्बन का। फिर नाइट्रोजन का। फिर किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन। एंड फ्लोरीन का। अगर मैंने यहां नियॉन दे दिया तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा? नियॉन। सॉरी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा साइज जो है वो किसका हो जाता है? लिथियम का, फिर बेरिलियम का, फिर बोरॉन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ गया होगा। यस अगर सर। हम पीरियड थर्ड की बात करें, हमारे पास पीरियड क्या ले लेते हैं? थर्ड ले लेते हैं। थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो मुझे बताइए सबसे बड़ा साइज किसका होगा? आर्गन। आर्गन का। फिर किसका होगा? सोडियम। सोडियम का। फिर किसका होगा? मैग्नीशियम मैग्नीशियम। का। फिर किसका होगा? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम। फिर सिलिकॉन का। फिर फास्फोरस का। फिर सल्फर का। फिर क्लोरीन का एंड फिर आर्गन। ओ सॉरी, आर्गन तो हमारा हो गया क्योंकि सबसे बड़ा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास आए तो इस याद रखना कि इफ वी गोज
in a period left to right, then its radius is decreases. बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि सर इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका साइज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये जनरली बच्चों का जो है मानना होता है। ऐसा शायद कई सारे बच्चे जो है, आप लोग, वैसे तो सब लोगों को बताया जाता है, लेकिन क्या होता है ऑन द स्पॉट वो बच्चे यही कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं। समझ में आ गया क्यों इसका साइज जो है लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज होता है? यस सर। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिस कारण से उसका जो साइज हो जाता है वो क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन अ ग्रुप। मैं यहीं पे लिख देता हूं कि अगर ग्रुप में चलेंगे तो उसका साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे इन अ ग्रुप, देन इट्स रेडियस साइज इज इंक्रीज, डिक्रीज और सेम, क्या रहेगा, इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इसका साइज करेगा इंक्रीज। क्यों करेगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, ली ना करे रब से फरियाद। ठीक है, ओके। अब ये जो है हमारा क्या हो गया, यहां पे हो गया। अब हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए हाइड्रोजन, और यहां पे ले लेते हैं सीजियम। एक्चुअल में इसका कोई कंपटीशन ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक नया सेल आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें तो इसमें क्या है, एक सेल है, लेकिन जैसे ही लिथियम की हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे दो सेल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे दो सेल ऐड हो जाएगा तो जिस कारण से इसका रेडियस जो है वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू। याद रखिएगा कि अगर आपके सामने पीरियड 1 और पीरियड 2 का कंपैरिजन करने का है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पीरियड 2 के एलिमेंट का रेडियस ज्यादा होगा। जैसे अभी मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे क्लियरिटी आएगी। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो इसके अंदर जो सेल है वो क्या होते चले जाएगा, आपका इंक्रीज होते चले जाएगा। अब जितना ज्यादा इंक्रीज होते चलेगा, जिस कारण से इसका साइज जो है नीचे की ओर जाने पे क्या होगा, रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि नीचे की ओर जाने पे रेडियस क्या करते चले जाएगा, आपका इंक्रीज करते चले जाएगा। कभी भी कोई भी हो, ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, ग्रुप 3 हो, कोई भी ग्रुप का हम बात करें, अगर वो टॉप टू बॉटम जा रहा होगा तो उसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा, आपका नीचे की ओर जाने, हाँ वेरी गुड, नीचे की ओर जाने पे इंक्रीज करेगा। अगर एग्जामिनर ने कई बार घुमा के पूछ दिया कि इफ वी गोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप देन इट्स रेडियस इज, बताइए क्या होगा, डिक्रीज। तब जो है डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जाने पे उसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर ना एक नया सेल आ जा रहा है, नया ऑर्बिट आ जा रहा है, जिस कारण से इसका रेडियस क्या होते चले जाता है, इंक्रीज होते चले जाता है। ठीक है, बोलिए क्लियर है यहाँ तक? यस ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। तो यही बात उन्होंने लिखा भी है कि अक्रॉस पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर जो आपके पास है तो उसको हम लोग जोड़ देंगे। अगर जो ग्रुप में बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जाने पे हमारा जो है रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब याद रखिएगा एक्सेप्शन वाला। तो एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन कहता है कि अगर आप 3D यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, 3D वाले को, यानी कि डी एलिमेंट, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वेरी गुड, तो इसको हम लोग कहते हैं। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है एफ ब्लॉक को कहते हैं, क्योंकि वो डी के अंदर पाया जाता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कह देते हैं, इनर ट्रांजिशन, ठीक है, एलिमेंट जो है बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक।
एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। अब यहां पे ना कॉन्सेप्ट समझना। अब ये तो सर आप कहोगे कि सर हमने लिख दिया साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता। ठीक है, ये बेसिकली हो गया, जिसमें से आप ऐसे याद रखना कि चार जो है इस डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हमने आपको बताया था कि इन अ पीरियड व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन इट्स रेडियस साइज इज डिक्रीजेस। तो जब ये इस डायरेक्शन में जाता है तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है ये समझ में आ जाएगा। आपको याद कैसे रखना है कि 4 तलक जाएंगे, सॉरी हमारे पास जो है 5 तलक जाएंगे तो वो साइज क्या हो जाता है आपका जो है डिक्रीज करता है। लेकिन जैसे ही आयरन के बाद जाइएगा 3 तो वो साइज क्या होता है, सेम होता है और लास्ट 2 में जो है फिर इंक्रीज कर जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। यहां तलक तो है कि न्यूक्लियस यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या है आपका, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आयरन कोबाल्ट निकेल में क्या होता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ना बहुत ज्यादा हो जाती है बाहर में। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसके अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि रिपल्सन ज्यादा होगा, और वो इतना हो जाता है कि वो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो रिपल्सन वाला फोर्स है दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, देखिए जैसे आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन है, अगर 26 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेंगे तो इतना रिपल्सन यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं कि जितना उसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसके बराबर हो जाएगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेड इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज जो है वो किसके बराबर हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के करीब करीब। ठीक है, क्या समझ में आया, एक बार फिर से समझा दें। यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक नए पेज में समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास स्केडियम है। ठीक है, तो स्केडियम है और यहाँ पे मान लिया कि मैंने प्रोटॉन है, स्केडियम में 21 प्रोटॉन है और 21 इलेक्ट्रॉन है। ये 21 इलेक्ट्रॉन कुछ रिपल्सन कर रहा है लेकिन इतना रिपल्सन नहीं कर पा रहा कि इसके न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम ही है। यानी कि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज्यादा है। तो जिस कारण से ये क्या करेगा, खींचेगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आयरन के पास आते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है, इस बार आपका 26 प्रोटॉन एंड 26 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और ये दोनों इतने इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होते हैं कि जितना फोर्स ये लगा रहा होता है उसी के इक्वल ये हो जाता है। एक्चुअल में लगता है न्यूक्लियर का फोर्स ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में ही क्या करने लगते हैं, बहुत ज्यादा रिपल्सन करने लगते हैं। अब जब ये बहुत ज्यादा रिपल्सन करेंगे तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा लग रहा था उसको ये धीरे धीरे कम करेगा, और इतना कम कर देते हैं कि दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्या अब समझ में आया? यस सर। ओके, थर्ड वाला, अगर मैं जिंक की बात करूं, अब यहाँ पे जिंक के पास कितना हो जाता है कि जिंक का प्रोटॉन कितना है, 30 प्रोटॉन और ये 30 इलेक्ट्रॉन। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि बाहर रिपल्सन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जो होता है वो इतना ज्यादा हो जाता है
कि उसका बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाता है, जिस कारण से इसका साइज क्या हो जाता है, फिर से जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसी कारण से 1 से लेके यानी कि 5 तक तो क्या करता है, डिक्रीज करता है, फिर 3 जो है सेम रहता है, फिर आपको क्या हो जाता है, घट जाता है। आप इसको याद रख सकते हैं 532। अगर रेडियस की बात करें 3D में, तो शुरू के 5 क्या होते हैं, जैसा हमारा पहला ट्रेंड था वैसा ही रहता है, 3 सेम होते हैं, फिर 2 क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैग्नीज तलक जो है रेडियस डिक्रीज करेगा, फिर जो है निकेल तलक जो है क्या करेगा, सेम रहेगा, और फिर जिंक तलक जो है क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ओके, अब इसी चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, स्केडियम का सबसे ज्यादा होता है, फिर टिटेनियम का, फिर वेनेडियम का, फिर क्रोमियम का, ठीक है, फिर आपके पास मैग्नीज का, यानी कि जो है इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे आपका जो है आयरन, कोबाल्ट, निकेल जो इसका साइज क्या हो जाता है, बिल्कुल सेम रहता है, फिर कॉपर से ज्यादा जो है किसका हो जाता है, जिंक का हो जाता है। आप इसको जरूर याद रखना, 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बोले क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब Yes, इसी चीज को उन्होंने जो है डाटा के बेस पे लिखा हुआ है, वही सेम चीजें हैं कि यहाँ पे साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे, और फिर उसके बाद जो है ये 3 जो है सेम होता है, और फिर कॉपर जिंक क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे आप लोग इसका रेडियस भी देख सकते हैं कि इसका जो रेडियस है वो करीब करीब 16 है, फिर इसका रेडियस 15 है, इसका 14 है, और फिर इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाता है, एकदम 13.5, और ये 3 का जो है सेम हो जाता है, फिर 2 का जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। करीब करीब सेम है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन करीब करीब है। एक का 13 पॉइंट समथिंग है, एक का 12.8 है, तो यहाँ पे 13.2, तो इसीलिए जो है करीब करीब क्या मान लेते हैं, सेम होते हैं। आप इसको जरूर याद रखना कि 5 तक तो मतलब डिक्रीज करता है, 3 फिर क्या करता है, सेम रहता है, फिर 2 क्या हो जाता है आपका जो है इंक्रीज कर जाता है। आपसे पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज, आप मुझे बताइए कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। सर ऑप्शन बी। ओके चलिए, क्या ऑप्शन होगा? बी। ओके, और कोई बताना चाहेंगे बी के अलावा? कोई तो बताइए। अच्छा ठीक है, सबसे पहले देखिए, हाँ सबका आ रहा है बी, यस सर। ठीक है। सबसे जो बड़ा साइज होगा, जितना भी निगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे बड़ा निगेटिव चार्ज है -2, तो यानी कि सबसे बड़ा होगा। फिर उससे छोटा क्या हो जाएगा आपका F माइनस, यानी कि एक छोटा निगेटिव है तो F माइनस। फिर हमारे पास निगेटिव वाला खत्म, तो देखेंगे सबसे छोटा पॉजिटिव कौन सा है, तो Na प्लस है। फिर हम लोग देखेंगे आपके पास कौन सा है, 2 प्लस, यानी कि जो है मैग्नीशियम प्लस है। उल्टा साइन लिख दिए क्या? साइन थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये छोटा होते चले जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका Al+3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है आपके सामने, डी ऑप्शन। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड आपसे इसका आंसर बताइए कि कौन सा जो है इसका करेक्ट ऑर्डर है। आप सभी को 1 मिनट दे रहा हूं, आप जिनका बन जाए एक बार रेज हैंड कीजिएगा, फिर मैं उन्हीं से जो है पूछूंगा। ओके हरीश, और कोई? अनमोल, राजकुमारी। अच्छा अनमोल बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शशि। ओके, और कोई? राजकुमारी क्या होगा? सर सी ऑप्शन। ओके, सबका सी आंसर आ रहा है। हरीश? यस सर। आकांक्षा क्या होगा? आकांक्षा, हिमानी, रिजू गोयल, स्वाति, वंश, क्या आंसर होगा? सर सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। ओके, स्वाति समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है, तो क्या आंसर होगा स्वाति?
सर ऑप्शन सी। ओके, वंस आपको? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, आपके पास E/Z रूल भी है, लेकिन हमने कहा कि भाई जब हमारे पॉजिटिव नेगेटिव से ही काम चल जा रहा है तो क्यों हम झूठ मूठ का जो है कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते क्या होगा। तो जो सबसे छोटा साइज होगा वो क्या होगा, Si4+ का। तो ये तो सबसे बड़ा दिखा दे, तो ये तो गलत है। फिर यहाँ पे सोडियम का जो है सबसे बड़ा होना चाहिए, तो इसमें जो है सबसे आंसर जो है सही है सोडियम, क्योंकि Na+ है। फिर जो है इससे छोटा क्या हो जाएगा, Mg+2। फिर क्या हो जाएगा, Al+3। और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका Si4+। हमने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा। आप इसको याद भी रख सकते हैं। क्यों, आप ऐसे समझिएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको अपनी ओर जो है खींच लेगा, जिस कारण से उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, अनमोल एंड हरीश? यस सर। Yes, sir. यस ओके ठीक है, वेरी गुड आकांक्षा, राजकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें। यस सर। ठीक है, Sir. यस सर। कुछ पूछना चाह रहे हैं अनमोल? नो सर। ओके, थैंक यू। आपके सामने है ये वाला क्वेश्चन, आप मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा। थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, फिर इसको जो है बनाना। ओके, आकांक्षा क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके, और कोई? एंड 3 किसका किसका रीजन है? प्रीति बताइए क्या आंसर होगा? Said the option. डी। ओके, Yes. और कोई? हरीश क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन बी। ओके, सिग्निफिकेंट डिक्रीजेस, और स्वाति क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन बी। वेरी गुड। इसका राइट आंसर भी जो है क्या होगा, बी होगा, क्योंकि O2- से Al+3 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आप ऐसे भी देख सकते थे, O2/2- है सबसे बड़ा, फिर F-, फिर सोडियम प्लस, Mg+2, और सबसे छोटा Al+2 हो जाएगा। जबकि O2- से Al3+ जो है डिक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? यस Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे और करा देता हूं। आपको बताना है कि इसमें जो है सबसे बड़ा साइज किसका होगा। आपके सामने है, मैं यहां पे ले लेता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहां पे ले लेता हूं सोडियम एंड पोटासियम। अब मुझे बताइए कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। अगर इन केस आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन फंस जाए, यहाँ पे आपके पास ना तो पॉजिटिव है, ना ही एक ग्रुप के हैं, ना ही एक पीरियड के हैं, लेकिन इतना सा देखिए जरूर कि फ्लोरीन क्लोरीन एक ग्रुप का है, और पोटासियम सॉरी सोडियम एंड पोटासियम क्या है, एक ग्रुप के हैं। बोलिए, इतना सा क्लियर है? Yes, sir. ओके ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि सोडियम एंड पोटासियम में किसका साइज बड़ा होगा। क्या पोटासियम का होगा? क्या यहाँ पे क्लोरीन होगा? Yes, sir. ओके, यस सर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे करके अच्छे से लिख देता हूं ताकि कि आपको समझाने में आसान रहे। यहां से मुझे ये तो पता लग गया कि सोडियम एंड पोटासियम में किसका साइज बड़ा है, आपका जो है Pot- हाँ। पोटेशियम। अच्छा, इसी चीज को ना मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं, क्योंकि ये यहाँ पे लाई करेगा, सोडियम एंड पोटासियम। बोलिए, क्लियर है? 11 होता है और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा।
अब देखिए मेरे ख्याल से, अब बताइए कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा? पोटासियम का? पोटेशियम, फिर किसका होगा? पोटेशियम, क्लोरीन, नहीं, आपको पता है कि इस डायरेक्शन में जाते तो साइज क्या होता है? डिक्रीज, डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब है इसके बाद किसका आएगा? सोडियम, सोडियम का। सोडियम, फिर किसका आएगा? क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन का, का। और फिर किसका आएगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन। क्लोरीन का। क्या आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? सब बना लीजिएगा। एक और कराए। ओके, अब मान लीजिए मेरे पास है, यहां पे दे देते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, और दे देते हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहां पे किसका बड़ा होगा? ठीक है, आपको अगर जो ना आए तो आप पहले प्रयास करना कि हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, बोलिए, क्लियर है? यस सर, अच्छा देखिए, सल्फर वाले ग्रुप में ही क्या सोडियम एंड मैग्नीशियम आएगा? Yes, sir. यस सर, क्योंकि यस 11, उसके बाद क्या आता है? मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम, उसके बाद कहीं सल्फर आएगा। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा? Sodium. वेरी गुड, सोडियम का हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का। फिर किसका होगा? सल्फर, सल्फर सल्फर, का। फिर किसका होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हो जाएगा। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन करते हैं ताकि कि आपको क्लियरिटी मिले। मान लीजिए मेरे पास इस बार दिया हुआ है, मैं दे देता हूं आपको सिलिकॉन, फास्फोरस, और जो है आपको दे देता हूं सोडियम, पोटासियम एंड जो है क्लोरीन दे देता हूं, ठीक है। अगर इनकेस आपको ना समझ में आए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना। सिलिकॉन का कितना होता है? 14, 284, 285, 2,8,1, और ये कितना हो जाएगा? 2,8, आपका कितना हो जाएगा? पोटासियम का 19 होता है, ठीक है, तो 8,1 हो जाएगा। क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 2,8,7। इसका मतलब है कि ये तीनों तो सेम पीरियड के हैं। इसका मतलब है कि जिसका 4 है तो सबसे बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं? यहाँ पे ये Yes, sir. क्योंकि मैंने कहा कि जिसका सेल ज्यादा होगा तो उसमें आपको कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। तो वहां पे सबसे बड़ा 4 सेल है, तो सबसे बड़ा तो यहाँ पे पोटासियम हो गया। अब हमें इसकी जो है वो करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि सबसे पहले सिलिकॉन आएगा, फिर फास्फोरस आएगा, फिर क्लोरीन आएगा। इस डायरेक्शन में साइज क्या होता है? Decrease. डिक्रीज, डिक्रीज होता है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा फिर? सिलिकॉन, डिक्रीज, फिर फास्फोरस, फिर फॉस्फोरस, क्या हो जाएगा? क्लोरीन, क्लोरीन। अब क्या मेरे ख्याल से आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, बना लीजिएगा। ओके, यस मैं आपको देता हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, और आपको दे देता हूं बेरिलियम, मैग्नीशियम। आप लोग मुझे बताइए ऑर्डर क्या होगा? पहले प्रयास कीजिएगा। हाँ जी राजकुमारी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर। ऊपर वाले में सोडियम पोटेशियम के बाद आएगा, आपने लिखा नहीं। अच्छा, छूट गया है क्या? ओके, सॉरी। यस सर। तो यहाँ पे सोडियम 11 होता है, फिर 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस। यहाँ पे आप एक लिख लीजिएगा सोडियम, ठीक है। ओके, अब आप इसका बनाइए। अच्छा, यहाँ 5 लिख दिए थे ना, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो सबसे बड़ा होगा मैग्नीशियम। ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर जो ना समझ में आए तो हम सबसे पहले ना देख लेना कि ये नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2,8,5, और बेरिलियम कितना होता है? 4, 2,2, और ये कितना हो जाता है? मैग्नीशियम 2,8,2। इसका मतलब है मैग्नीशियम कहीं ना कहीं 12 यहाँ पे होगा, और फास्फोरस क्या होगा? यहाँ पे होगा। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन, बेरिलियम। तो मैग्नीशियम के ऊपर जो है क्या होगा? बेरिलियम होगा, और यहीं पे कहीं क्या होगा? आपका नाइट्रोजन होगा। अब मुझे बताइए कि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर मैग्नीशियम, बिल्कुल सही जी। मैग्नीशियम, फिर क्या हो जाएगा आपका? बेरिल, फास्फोरस? नहीं, फास्फोरस, फास्फोरस हो फॉस्फोरस, जाएगा, क्योंकि
ऊपर वाले से नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक नया सेल ऐड हो जा रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर आपका क्या हो जाएगा, बेरिलियम, और लास्ट में बेरिलियम। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद जो है ना कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, तो आप उनकी जो है प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। यस सर।